हेलो एवरीवन, आई एम नेहा वेदवान। तो आज के इस वीडियो में जो आपका डाउट है वो हम क्लियर करने वाले हैं। आपका जो डाउट है वो ये है कि सब्जेक्ट के जो सब्जेक्ट होता है वर्ब के बाद आपका ऑब्जेक्ट आता है, लेकिन मैंने ऑब्जेक्ट पहले लगा दिया जो कि होम के रूप में मैंने यहाँ पे पहले लगा दिया था। क्लैफ्ट की वीडियो देखने के बाद आपके मन में ये डाउट आया था। तो इस वीडियो में हम सब डिस्कस करने वाले हैं कि हमने ऐसा क्यों किया है। और तो चैनल पर अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए बनाते हैं सेंटेंस। दो ही सेंटेंस में आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एक सिंपल सेंटेंस लेंगे जो कि क्या है कि मैंने प्रिया को मार्केट में देखा। बिल्कुल सिंपल है, आई सा प्रिया इन द मार्केट यस्टरडे। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है कि भाई मैंने प्रिया को कल मार्केट में देखा। अब हमें इसे क्लैफ्ट करना है। क्लैफ्ट करके हमें क्या करना है, इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है। इसकी दो क्लोज बनानी है, ध्यान से समझिएगा। हमें इसकी क्या बनानी है, दो क्लोज। यहाँ पे सिंपल एक क्लोज है, आई सा सब्जेक्ट हो गया, वर्ब होगी सा देखना, क्लियर, देखा। और मैंने किसको देखा, मैंने प्रिया को देखा इन द मार्केट। यहाँ पे एक ही सब्जेक्ट है और एक ही वर्ब है। बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है। अब हमें इसको दो क्लोज में डिवाइड करना है, क्लियर, जिसमें दो क्लोज मतलब दोनों क्लोज के सब्जेक्ट और वर्ब अलग अलग होने वाले हैं। इसी एक सेंटेंस को करना है हमें ये। अब इसको हम क्लैफ्ट करते हैं। अब इसको सबसे पहला सेंटेंस बनता है हमारा। इसको क्लैफ्ट करने के बाद इस एक ही सेंटेंस को हम दो तरीके से बना सकते हैं। वो कैसे बना सकते हैं वो देखते हैं। वो प्रिय ही थी। अब यहाँ पे मैंने प्रिय पे एम्फेसाइज कर दिया इसको। वो प्रिय ही थी जिसे मैंने कल बाजार में देखा। तो यहाँ पे मैंने प्रिय को एम्फेसाइज कर दिया, प्रिय पे जोर डाल के। वो प्रिय ही थी, इट वॉज प्रिया, इट वॉज प्रिया। अब देखो यहाँ पे मैंने डैश छोड़ दिया। अब यहाँ पे ध्यान देना, मैंने बाजार में देखा। भाई जिसे मैंने कल बाजार में देखा, आई सा मैंने देखा। कहाँ पे देखा, इन द मार्केट यस्टरडे। अब यहाँ पे बात करते हैं, मैंने देखा, किसे देखा, मैंने प्रिया को देखा, है ना। अब यहाँ पे वो प्रिया ही थी जिसे, क्या निकल के आया सेंस, जिसे मैंने देखा। मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, सा हमारी वर्ब हो गई। तो जब दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं तो वहाँ पे हम लगा रहे हैं रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव प्रोनाउन में ये देखना है कि हमें सब्जेक्ट की ज़रूरत है या हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। अगर हमें सब्जेक्ट की ज़रूरत है तो हम हु लगाएंगे, और अगर हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है तो हम हुम लगाएंगे, क्लियर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आई सा मैंने देखा, किसे देखा, मैंने प्रिया को देखा। मैंने उससे जिसे मैंने देखा मार्केट में, वो प्रिया ही थी। तो यहाँ पे भाई सब्जेक्ट हो गया, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है ना। तो यहाँ पे आपको वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं लगाना है, क्योंकि हमें रिलेटिव प्रोनाउन जो है यहाँ पे जोड़ने का, हमें दो सेंटेंस को जोड़ने का काम भी तो करना है। तो वो हमें यहाँ पे, ये जो मैंने डैश छोड़ा यहाँ पे इसलिए मैंने लगाया, और यहाँ पे ही लगाना है। आप वहाँ पे नहीं लगा सकते वर्ब के बाद। आपको यहाँ पे दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। बस आपको ध्यान ये रखना है ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है या सब्जेक्ट की ज़रूरत है, क्लियर। तो आई सा, हमें यहाँ पे सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है उस सब्जेक्ट का, लेकिन हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, तो इसलिए हम यहाँ पे होम लगाएंगे। ये आपको ये नहीं देखना है कि यहाँ पे हमने यहाँ पे सब्जेक्ट से पहले होम नहीं लगाया है। ध्यान मत दो उस चीज़ पे। हमने यहाँ पे दो क्लोज को जोड़ने के लिए रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया है। अब वो रिलेटिव प्रोनाउन का जो यूज किया है, सब्जेक्ट की जरूरत है तो हम हु लगाएंगे, ऑब्जेक्ट की जरूरत है तो हम हुम लगाएंगे। आई होप समझ में आ गया होगा, क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मैं ही था जिसने प्रिया को कल बाजार में देखा। वो मैं ही था। अब मैंने अपने आप पे ही एम्फेसाइज कर लिया, मतलब जो भी सब्जेक्ट है उसी को ही एम्फेसाइज कर दिया। इट वॉज आई, वो मैं ही था, है ना। डैश मैंने छोड़ दिया है, सा प्रिया इन द मार्केट यस्टरडे। अब यहाँ पे देखो, सा क्या है, वर्ब है, प्रिया तो आपका ऑब्जेक्ट है, तो वर्ब भी आई हुई है, ऑब्जेक्ट भी आई हुई है, इन द मार्केट यस्टरडे। अब यहाँ पे हमें किसकी ज़रूरत है भाई, वर्ब से पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है ना। तो यहाँ पे हमें रिलेटिव प्रोनाउन, कौन सी रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करना है, हु का करेंगे या हुम का करेंगे। अभी मैंने बताया हु का जो यूज़ होता है वो सब्जेक्ट के प्लेस पे होता है, मतलब सब्जेक्ट के रूप में होता है। तो हमें दो, एक हमारी क्लोज हो गई इट वॉज आई, एक क्लोज आपकी कंप्लीट होगी। अब दूसरी क्लोज शुरू होने जा रही है, तो दूसरी क्लोज को शुरू करने के लिए हमें
रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करना है। अब यहाँ पे हमें सब्जेक्ट की ज़रूरत है तो हम क्या लगाएंगे, हु का यूज़ करने वाले हैं। आई होप यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा कि हम कहाँ पे हु और कहाँ पे हुम का यूज़ करना है। हमें दो क्लोज को जोड़ने के लिए रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करना है। बस आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट के बाद नहीं है, ये सब्जेक्ट से पहले नहीं है, यहाँ पे दो क्लोज को जोड़ने का काम रिलेटिव प्रोनाउन कर रही है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।